श्रवण करने का अपना विधान है। कथा जैसे भी श्रवण करो, लेकिन अपने मन को परमपिता परमेश्वर के चरणों में केंद्रित करो। उसके बाद कथा का श्रवण करो महाराज, वह परम आनंद की प्राप्ति होगी, वह परम आनंद। और प्रभु ने क्या कहा कि आपको ज्यादा सुनने की आवश्यकता, आपको ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से जो बातें आपको समझ में आए और शाश्वत लगे, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो। और बुद्धि और विवेक एक तराजू के दो पलड़े हैं महाराज, इन दोनों पलड़ों पर इन्हें तौलने का प्रयास करो। जब इन्हें तौलने का प्रयास करोगे, जब इन्हें जानने का प्रयास करोगे, तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा महाराज कि वास्तव में सच क्या है और वास्तव में झूठ क्या है। सच है वह धर्म है और झूठ वही तो अधर्म है। अब एक बात और मैं आपसे करूं, अब बताओ तमाम तरह की बात। एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न आता है महाराज, जब मैं पूजा करने बैठता हूं, जब महाराज मैं पूजा करने बैठती हूँ, तो मेरा मन भटकता है, चारों तरफ भटकता है, गंदे विचार आते हैं महाराज, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती, करूं तो क्या करूं? क्या मेरा पूजा सफल हो पाएगा या नहीं? तो ये जो प्रश्न है आपका है, ये प्रश्न तो आपकी अपनी सरलता में आपने प्रश्न किया, लेकिन जितना भी आपको जवाब मिला है आज तक, जितने भी लोगों ने जवाब दिया, इसका किसी ने सत्य जवाब नहीं दिया। सबने आपको घुमाया है, सबने अलग अलग तर्क दिया है, सबने, लेकिन सत्य का मार्ग किसी ने बताया ही नहीं। सत्य का मार्ग किसी। अच्छा एक बात बताओ, इस जीवन को संचालित करने के लिए आपकी जो प्राण शक्ति है, आपकी जो प्राण शक्ति है, उस पर आपका नियंत्रण है? नहीं। दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं, क्या उस पर आपका नियंत्रण है? क्या आप जो कुछ भी सोचते हैं वह सब कुछ हो जाता है, उस पर नियंत्रण है? तो नहीं है महाराज, उस पर नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण किसका है? उस परम पिता परमेश्वर का है। भगवान श्री कृष्ण का नियंत्रण है, मेरे राम का नियंत्रण है, मेरे शिव का नियंत्रण, माँ जगदम्बा का नियंत्रण, राधा रानी का नियंत्रण है, माँ सीता का नियंत्रण, बाकी किसी का नियंत्रण नहीं। तो हम कर क्या सकते हैं महाराज? तो हम कर यही सकते हैं कि धर्म के मार्ग को पकड़े रहे, धर्म की डोर को पकड़े रहे, धर्म की रस्सी को पकड़े रहे। और जब धर्म की रस्सी को पकड़े रहेंगे महाराज, तो कितनी भी बहाव आएगी, इस रस्सी के सहारे हम पार कर जाएंगे, हम पार कर जाएंगे। हमें कोई बहकाने वाला नहीं होगा, हमें कोई भ्रमित करने वाला नहीं होगा, हमें कोई धोखा देने वाला नहीं होगा। हम आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, आनंद के साथ जीवन। तो जीवन का यह परम उद्देश्य है। अब देखो एक बात और मैं बताता हूं, मन अगर आपका भटक रहा है, भटकने दो। मन भटक रहा है, भटकने दो। परमपिता परमेश्वर में विश्वास है। मन भटकता कब है महाराज? जब आपको अविश्वास होता, जब मन भटकेगा, अविश्वास है। किस पर? परमपिता परमेश्वर पर अविश्वास की बात नहीं कर रहा। आप विश्वास करो ना विश्वास करो, क्या फर्क पड़ता है? ये जो सृष्टि है, जो सत्य है, जो धर्म है, जो सनातन है, वो तो चलता रहेगा महाराज। आपके विश्वास करने से, आपके विश्वास न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अंतर आपके अंतर मन पर पड़ेगा, खुद पर पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू, जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देंगे महाराज, उसी दिन आपका मन स्थिर हो। और मन कभी स्थिर नहीं होता। मन तो वह बेलगाम घोड़ा है, उस घोड़े की भांति दौड़ लगा रहा है, जो कभी रुकने का नाम नहीं लेता। एक क्षण के अंदर महाराज हजारों विचार आपके अंतर मन में जागृत हो जाते हैं, हजारों विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। लेकिन अगर आपका मन परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगा हुआ है, परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने कर्म में लगा हुआ है, अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगा हुआ है, अपने दायित्व को पूरा करने में लगा हुआ है महाराज, तो फिर वह कुविचार, वह गंदे विचार आपके मन में एक पल भी नहीं ठहर सकता, एक पल भी नहीं ठहर सकता। वह उसे जाना ही होगा, उसे जाना ही। अच्छे विचार आपके मन में, क्योंकि अच्छे विचार भक्ति का दूसरा नाम है। अलग अलग लोग
अपने तर्क देते हैं कि अभी अभी तो भक्ति आपने शुरू की है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। आपका मन साफ नहीं है, आपका मन जो है अभी साफ नहीं है, आपका मन अभी दूषित है महाराज, इसलिए आपका मन भटक रहा है और इसलिए आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं। तो आपके प्रश्नों का जवाब तोड़ मरोड़ कर दे दिया, लेकिन वास्तव में सच नहीं है। ये सरासर आपसे झूठ बोला गया, सरासर आपको गुमराह किया गया और मैंने जो कह दिया आपने वो मान लिया। लेकिन एक बात जरूर देखना, आपका अंतर्मन उस जवाब से संतुष्ट कभी नहीं होता है, आपका अंतर्मन उस जवाब से कभी संतुष्ट नहीं होता है महाराज, नहीं होता है। उसके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में यह बात बैठी रहती है, यह सच नहीं है, यह सच नहीं। मन को एकाग्र करने के लिए योग का धारण किया गया। भगवान भोलेनाथ योग साधना में क्यों जाते हैं? इस मन की एकाग्रता के लिए, अपनी शक्ति को, अपनी शक्ति पुंज को विस्तार करने के लिए, इस संसार को संचालित करने के लिए, संहार की शक्ति को धारण करने के लिए भगवान शिव योग में जाते। अब जरा सोचिए, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ हजारों हजारों वर्षों तक, युगों युगों तक वह समाधि में रहते हैं, उन्हें किसी चीज का वह नहीं है, परवाह नहीं, समाधि में है, योग समाधि में है, और फिर सृष्टि का कार्यभार भी देखें। तो जब भगवान भोलेनाथ इतनी लंबी समाधि में गए, कब गए? जब मन उनका एकाग्र हुआ, और मन एकाग्र एक दिन में नहीं होता, आपका चित्त एक दिन में एकाग्र हो ही नहीं सकता। और अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो आपका चित्त कभी एकाग्र नहीं हो सकता, आपका चित्त कभी एकाग्र नहीं हो सकता, आपका मन चंचल रहेगा। और जब तक मन चंचल नहीं रहेगा, जब तक मन चंचल नहीं रहेगा, तब तक आप कर्तव्य और अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते। और जिस दिन मन शांत हो गया महाराज, जिस दिन आपका मन एकाग्रचित हो गया, तब तो फिर आप योग साधना में परिवर्तित हो गए, आप योग साधना में प्रवेश कर गए महाराज। तो यह तो मार्ग किस चीज का है? यह तो विरक्ति का मार्ग है, ये तो वैराग्य का मार्ग है, ये तो संन्यास का मार्ग है महाराज। फिर आप अपने जिम्मेदारियों से मुख मोड़। तो परम पिता परमेश्वर आपके मन को कभी चंचल होने से एकाग्र नहीं होने देते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां, उनका निर्वहन कौन करेगा? उनका निर्वहन कौन करेगा? उसे तो आपको करना है। बिटिया की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, सब पति पत्नी माँ बाप की सेवा, ये कौन करेगा महाराज? ये आप करोगे। और जब तक आप इस काम को नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? क्या जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त होगा? अपने जीवन से लक्ष्य को निकाल दो, आपके जीवन के उद्देश्य से निकाल दो, फिर आपका जीवन नीरस हो जाएगा महाराज, नीरस हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर ने कभी ये बात नहीं कहा कि दिन रात मेरे नाम की माला जपते रहो और अपने कर्तव्य को छोड़ दो। परमपिता परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का शिक्षा दिया। भगवान राम भी कर्मयोग की उस धुरी से बंधे और अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने मानव धर्म का पालन किया, सबने पालन किया महाराज। तो फिर आप अपने कर्तव्य पालन से पीछे क्यों हटते हैं?